गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। द टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, आज के इस दिन, आज की सुबह कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा चलते रहूंगा। परमेश्वर आपसे वायदा करता है, आपकी दुख, आपकी परिस्थिति, आपके संकट, आपकी बीमारी में लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। जब सबसे ज्यादा आपको लोगों की जरूरत होती है, लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा करता है आज की सुबह कि वो आपका साथ चलता रहेगा, आपके साथ रहेगा और आप हमेशा चलते रहेगा। जकरिया की पुस्तक उसका 14:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम की समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। परमेश्वर आपसे वादा करता है, आपकी कमी घटी में वो बेहतर रहेगा, वो हर कमी घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर यहाँ पे यरूशलेम से बहने वाली जीवन की जो धाराएं हैं, उमस भरी गर्मी के कारण वो सूख नहीं जाएगी, और ना ही सर्दियों के समय ठंड की हवाओं की वजह से वो जम जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वायदा कर रहा है आज की सुबह कि वो ना सूखेगी और ना ही वो जमेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की कमी घटियों को आज दूर करने जा रहा है। बोलिए, आज घोषणा कीजिए, परमेश्वर मेरी कमी घटियों को दूर करने जा रहा है। अगर आप लोग प्रभु के सामने भरोसा रखते, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर से आज कहे, हे मेरी आत्मा आनंद मना। बोले, हे मेरी आत्मा आनंद मना कि तू प्रभु की वफादारी की गवाही देने के लिए बच गया है, बच गई। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर आपसे ये कहेगा कि वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा, तुम्हारे संकटों में, तुम्हारी दिक्कतों में जब आपको जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर उस समय आपके साथ खड़ा रहेगा। ऋतुएं बदलती है, हम बदल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक जैसा है, वो कभी नहीं बदलता। उसकी प्रेम की धाराएं आपके घर तक पहुंच रही है, उसकी प्रेम की अच्छाई, उसकी भलाई, उसकी धाराएं आपके जीवन में, आपके घर में पहुंच रही है। आपकी चिंताएं, आपकी जो परीक्षाएं, जो आपको झुलसाने वाली गर्मी की तरह आपको, आपके घर को सोख लेती, सुखा देती है, आपके जीवन को सुखा देती है, तो आज परमेश्वर बोल रहा है, ना ही वो गर्मी वो आपको सुखा पाएगी, ना ही वो ठंड आपको जमा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा, आपके साथ वफादारी के साथ चलता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर एलिया नबी जो था, वो उस वक्त जब अकाल के समय में 3.5 साल तक अकाल के वक्त में परमेश्वर उसकी सुधि ली, उसको कहा कि ये जो नाले का पानी है वो तू पी लिएगा, और कौवे आकर तुझे भोजन दिया करेंगे। रोटी कौवे के हाथ में, और नाले को परमेश्वर ने सूखा नहीं रखा। जब सब जगह अकाल है, लेकिन परमेश्वर ने उस नाले को उसके लिए व्यवस्थित ढंग से बहने दिया। आज बोले कि अकाल के दिनों में भी सारे जगत में अकाल पड़े, लेकिन मेरे घर में अकाल ना पड़े। आज बोले, मेरे घर में वो कर्ज वाली अकाल मेरे घर में कभी ना आए। आज घोषणा करे कि परमेश्वर, जैसे तूने एलिया नबी की प्रार्थना सुनी और एलिया नबी को अकाल के दिनों में भी उनकी सुधि ली, आज भी वो सूखापन मेरे घर में कभी नहीं आएगा। आज मेरे घर में एक बहती नदी को मैं देख रहा हूँ। बोलिए, आज घोषणा करे कि आज मेरे घर में बहती हुई नदी मेरे घर में आ रही है, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे साथ है। जैसे अय्यूब कहता है, मेरे भाई लोग वे नदी की तरह है जो धोखेबाज है, जो कभी सूख जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं, आज वो धोखेबाज जो आपके जीवन में है, आपके परिवार में, वो आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले आज इस सुबह जो इस वचन को सुन रहे हैं, आज आप भरोसा रखिए परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अकाल के वक्त में भी आप उसके जीवन की नदियां आपके घर में बहेगी। आज अपने प्राण को बोले, खुश हो, क्योंकि तू ऐसे शांत जल के किनारे है, ऐसे शांत जल तुम्हारे घर में बहने वाला है जिससे तू जिएगा। आज बोलेंगे, वो दूसरी जगह मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरे नदियों के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो जीवन की नदियां जो वो देना चाह रहा है, आपको दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है पानी की तलाश में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा, जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके रास्ता बनाया, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी रास्ता बनाने जा रहा है।
आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आप उस पर भरोसा रखें जो आपकी सुधि लेता है, उस पर भरोसा रखें, उस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें जो परमेश्वर आपको सूखेपन से बचाता है। आपके घर में जितने भी सूखापन है, कर्ज की समस्या है, जिससे कमी घटिया होती है, आपके घर में प्रभु कहता है अन्न जल की कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह आपसे वायदा करता है कि वो आपके साथ चलता रहेगा। आज अपने मुंह से घोषणा करे कि वो मेरी कमी घटियों के ऊपर विजय मुझे दिलाने जा रहा है। हालेलुया। आज बोले कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा सर्वदा चलते रहेगा। आइए अब अपने आंखों को बंद करें। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लोगों के लिए जो आज का इस संदेश को सुने खुदावन, उनके जीवन में जल की नदियां बहने पाए खुदावन। आज उनके जीवन में प्रभु तो सूखेपन को दूर कर परमेश्वर। आज अपने मुंह से बोले मेरे जीवन का सूखापन मुझसे दूर हो रहा है। आज बोले मेरे जीवन में जो सूखापन है, जो मेरे जीवन में कमी घटी है, आज मुझसे दूर हो रही है। आज घोषणा करे कि मेरे जीवन में सूखेपन को परमेश्वर दूर कर रहा है। वो जो ठंड की वजह से जो जम जाती है उसको परमेश्वर दूर कर रहा है, गर्म की वजह से सूखने वाली चीजों को दूर कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है कि वो आपके जीवन में बहुतायत का झरना को उंडेलने जा रहा है। आज वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। आज की सुबह जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपके ऊपर अद्भुत मिरेकल्स करने वाला है। आज विश्वास कीजिए, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। आज मेरे लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बॉन्डेजेस जाने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं तू अपने लोगों की प्रार्थना को सुना। जैसे मैं आमीन कहता हूँ मेरे लोगों के ऊपर आज इस सुबह एक बरकतों का अनॉइंटिंग सामत अब भी ठहरने पाए। आमीन फिर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।